दोस्तों स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में वही प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम में आ सकते हो, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह जी को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, भगत सिंह जी को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भगत सिंह जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, ये आपको याद रखना है। भगत सिंह जी के जन्म की बात कर ले रहे हैं तो 28 सितंबर 1907 में उनकी जन्म हुई थी। और वीर गति कब हुए थे? तो 23 मार्च 1931 को उनकी वीर गति हो गई थी, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी प्रसिद्ध हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर ले रहे हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, ये आपको याद रखना है। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी की जन्म की बात कर ले रहे हैं तो 11 अक्टूबर 1902 में उनकी जन्म हुई थी। और मृत्यु की बात करें तो 8 अक्टूबर 1979 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम डेली बेसिस पर क्यूज का आयोजन करते हैं। प्रत्येक दिन एक प्रश्न पूछते हैं, जो सबसे पहले और सही आंसर देते हैं उनको टॉप 10 में नाम शामिल किया जाता है। तो जो हम कल प्रश्न पूछे थे उसका विनर की नाम और आंसर सबसे वीडियो के अंत में बता दिए हैं, तो जरूर बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू जी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें भारत की स्वर कोकिला को तो लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू जी को, ये आप ध्यान में रखिएगा। सरोजिनी नायडू जी के जन्म की बात कर ले रहे हैं तो 13 फरवरी 1879 में उनकी जन्म हुई थी। सरोजिनी नायडू भारत देश की प्रथम महिला गवर्नर उत्तर प्रदेश की भी थी और देश की भी थी, ये आपको याद रखना है। और मृत्यु की बात कर लें तो 2 मार्च 1949 को उनकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले बता दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार केसरी के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। चलिए इनको क्यों जाना जाता है ये आपको बता दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी की बात करें तो वो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था या कहा जाता था। वो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान जी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल, राजधानी पटना हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैन ऑफ पीस के नाम से किन्हें जाना जाता है, यानी शांति पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष यानी मैन ऑफ द पीस के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं, वही प्रश्न लिए गए हैं जो एग्जाम में आपके पिछले बार आए हो या आने वाले एग्जाम में आ सकते हो, तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए लाल बहादुर शास्त्री जी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर कर दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म तो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के बनारस में उनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही इस नारा का दिए थे, ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर सकता है आपके एग्जाम में। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद के नाम से किन महापुरुष को जाना जाता है, यानी प्रेमचंद के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनपत राय जी को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, प्रेमचंद के नाम से धनपत राय जी को जाना जाता है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो 31 जुलाई 1880 में
इनकी जन्म हुई थी मुंशी प्रेमचंद की। वास्तविक नाम, उनका वास्तविक नाम धनपत राय था, ये आपको याद रखना है। और नवाब राय के भी नाम से भी जाना जाता है उन्हें, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। प्रेमचंद जी ने लगभग 12 उपन्यास, 300 करीब कहानियां और कई लेख लिखे थे और उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर सकता है आपके एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पुट कर सकता है। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश बंधु के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास को। आपको याद रखना है फ्रेंड, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और जो लास्ट में हमने क्यूज का आयोजन किया उसमें जरूर भाग लीजिएगा, ताकि आप सभी के बीच प्रतिस्पर्धा हो सके। तो आपको खोजेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको आंसर भी याद जल्दी हो जाएगा। जरूर भाग लीजिएगा। वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछे उसका जरूर बताइएगा, सबसे पहले बताइएगा तो टॉप 10 में आपका नाम शामिल हो जाएगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर ले रहे हैं। तो चित्तरंजन दास एक प्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि तथा पत्रकार थे। इन सारे वो थे चित्तरंजन दास, ये आपको ध्यान में रखना। उनकी जन्म की बात कर रहे हैं तो 1870 में उनकी जन्म हुई थी और 1925 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। महाराष्ट्र के सुकरात इनमें से किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महादेव गोविंद रानाडे को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, ये आपको याद रखिएगा। चलिए रानाडे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और समाज सुधारक और विद्वान न्यायवादी थे, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। याद रखना है फ्रेंड्स, लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर लें। तो इनकी बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम, उनका मूल नाम से भी क्वेश्चन आपके कई बार एग्जामिनर पूछता है, तो केशव गंगाधर तिलक था उनका मूल नाम, ये आप ध्यान रखिएगा। और जन्म की बात कर रहे हैं तो 23 जुलाई 1856 में उनकी जन्म हुई थी और 1 अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद जी को। आपको याद रखना है फ्रेंड, राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे अपने देश के। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे राजेंद्र प्रसाद जी। इनकी जन्म की बात करें तो 3 दिसंबर 1884 को इनकी जन्म हुई थी और मृत्यु की बात करें तो 28 फरवरी 1963 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हें राजनीति के आजाद शत्रु कहा जाता था, ये आपको याद रखना है फ्रेंड। राजेंद्र प्रसाद जी को आजाद शत्रु राजनीति का कहा जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और बात करें इनकी जन्म की तो 1890 में इनकी जन्म हुई थी और 20 जनवरी 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हें क्या क्या कहा जाता था? तो सरहदी गांधी कहा जाता था, बच्चा खां कहा जाता था, या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। जो 3 नाम बताए हैं आपको, बादशाह खान, बच्चा खां और सरहदी खां, इनको जाना जाता है खान अब्दुल सीमांत गांधी के नाम से। ये आपको याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जो क्यूज का आयोजन किए हैं उसमें जरूर भाग लीजिएगा। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो जिन्हें पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान में उसे आधिकारिक रूप से कायदे आजम यानी महान नेता और बाबा
एक कौम यानी राष्ट्रपिता, जैसे भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, वैसे ही वहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता यानी बाबा एक कौम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पाकिस्तान देश, ये आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और सरदार की भी नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है और लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। उनके जन्म की बात करें तो 31 अक्टूबर 1875 के गुजरात के खेड़ा जिले में इनकी जन्म हुई थी, ये आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजा जी के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, राजा जी के नाम से राजगोपालाचारी को कहा जाता है, राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पाते हैं। तो सी जो होता है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, इनका पूरा नाम हो गया। भारतीय वकील, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। और किसी भी अगर क्वेश्चन का पहले से आंसर पता कर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। खैर देख लेते हैं अगला प्रश्न। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी बूढ़ा, ग्रैंड ओल्ड मतलब बूढ़ा होता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को। आपको याद रखना है फ्रेंड, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए दादा भाई नौरोजी से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर करते हैं। सबसे पहले उनके जन्म की बात कर ले रहे हैं तो 4 सितंबर 1825 को उनकी जन्म हुई थी और 30 जून 1917 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश काल में भारत एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। ये आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में इन बातों का जानकारी होना चाहिए इतना। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चाचा किस महापुरुष को कहा जाता है यानी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा भी कहा जाता है, चाचा के नाम से उनको जाना जाता है क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनको चाचा कहा जाता है। वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। उनकी जन्म की बात कर रहे हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म की बात करें तो 14 नवंबर 1889 यानी 1889 के इलाहाबाद में हुई थी उनकी जन्म, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरुदेव के नाम से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध थे इनमें से? गुरुदेव, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के बारे में, टैगोर जी के बारे में जान लेते हैं। उनकी जन्म की तो 7 मई 1861 में कोलकाता में उनकी जन्म हुआ था और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले वे अकेले भारतीय हैं, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। वो साहित्य लेखक हैं और उन्हें बंगाली लेखक थे और उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, अकेले भारतीय हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंजाब केसरी के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्र कवि के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? राष्ट्र कवि आपको याद रखना है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त को। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा भी गया है। मैथिली शरण को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी को। आपको पता भी होगा बापू के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी जी को, जो कि भारत के राष्ट्रपिता थे। चलिए इनके बारे में कुछ नाम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, इनका जानते हैं। करमचंद गांधी इनके पिताजी का नाम था और इनके जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। इन्हें राष्ट्रपिता के भी नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेताजी के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्हीं के नाम के पहले नेताजी लगाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस। आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किन्हें महर्षि के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष को। आपको याद रखना है फ्रेंड, अरविंद घोष को
महर्षि के नाम से जाना जाता है? जरूर बताइएगा आप। जो टोटल हमने 36 प्रश्न लिए हैं, तो आउट ऑफ 36 आप कितना स्कोर कर पाए। और बात करें इनके बारे में, तो ये एक योगी और दार्शनिक थे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन को। आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन को ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? महामना के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। आप याद रखिएगा। अगला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट है, कंफ्यूज भी हो जाते हैं कितने स्टूडेंट। बाबूजी के नाम से, नॉट बापूजी, यहाँ बाबूजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जगजीवन राम। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है प्रश्न, बाबूजी और बापूजी। बापूजी कहेगा तो गांधी जी, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, और जगजीवन राम किसे होगा? बाबूजी को। यह आप ध्यान में रखिएगा, बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उड़न परी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा को। आपको याद रखना है फ्रेंड, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आप इसको VVI लगा सकते हैं। ब्लैक गांधी के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आशुतोष मुखर्जी को। आशुतोष मुखर्जी जी को बंगाल का बाघ कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर जी को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शेर ए कश्मीर, शेर ए कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शेख अब्दुल्ला। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर के नाम से जाना जाता है। थोड़ा फास्ट में करा देना है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए। इसमें वही प्रश्न हैं जो रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है? कौन नेता प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नारायण सिंह। आपको याद रखना है फ्रेंड, नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का ताऊ यानी ताऊ के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौधरी देवीलाल। आपको याद रखना है फ्रेंड, चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी खेल का जादूगर कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है? आधुनिक मीरा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा जी जो कि लेखक हैं, उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। लाल बाल पाल के नाम से कौन से 3 प्रसिद्ध को जाना जाता है? व्यक्ति को, प्रसिद्ध व्यक्ति को जाना जाता है। तो लाल की बात करें तो लाला लाजपत राय, बाल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक। ये तो दोनों बहुत स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन तीसरा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पाल का मतलब हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। लाल का मतलब क्या होता है? लाला लाजपत राय, पाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, 3 लाल बाल पाल, आपको याद रखना है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, सुर सम्राज्ञी इनमें से किन्हें कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर जी को। हाल ही में 6 फरवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी मुंबई में। आपको याद रखना है, सुर सम्राज्ञी, और भारत की स्वर कोकिला के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के प्रश्न सारे समाप्त हो गए। चलिए जो कल का प्रश्न पूछे थे वो आपको बता दें। तो कल का प्रश्न हमने पूछा था, भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो नहीं है लेकिन तीरंदाजी इसका आंसर हो जाएगा। सन 1971 में इसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा भूटान सरकार ने दिया था, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, तीरंदाजी। तो चलिए विनर के नाम की घोषणा करने से पहले आज का सवाल पूछ लेते हैं। तो आज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप रिसर्च कीजिएगा और बताइएगा। सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था?
ये लाइन देखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत सरोजिनी नायडू ने किसे कहा था? आपको कमेंट सेक्शन में खुद रिसर्च कर बताना है। जो सबसे पहले और सही बताएंगे उनका टॉप 10 में नाम शामिल किया जाएगा। तो चलिए बता दे रहे हैं, जो कल के विनर हैं उनकी नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। जो भी विनर हुए हैं उनको gkdump.com के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। पहले नाम पर है जो रेगुलर बेसिस पर ये रहते हैं, बूटी कुमार जी और सागर लोधी। दूसरे नंबर पर श्याम JNP सरोज, बिट्टू बॉस, सलोनी पांडे। छठे नंबर पर संसिता रावत, 7वें नंबर पर YT योगेश और 8वें नंबर पर सपना यादव। और आगे बात कर ले रहे हैं, 9वें नंबर की बात करें द अमित और 10वें नंबर की बात करें तो आशीष वैष्णव। तो सारे हमने बता दिए। जितने भी विनर अपना भी नाम इसमें जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कमेंट कीजिएगा और सही आंसर बताइएगा, उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आ जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।